बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। अच्छा, आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और कंज्यूमर मैक्सिमम चॉइस। ठीक है। इसमें हमने अभी तक जो है इंडिफरेंस करो और बजट लाइन पढ़ा है। ठीक है। अब इससे आगे जाते हैं कि इंडिफरेंस करो कंज्यूमर की विलिंग शो करता था और जो बजट लाइन था वो कंज्यूमर की एबिलिटी शो कर रहा था, एबिलिटी टू पे। अब जब एबिलिटी टू पे और विनिंग आपस में बराबर हो जाए तो इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। वही कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर विलिंग है वो चाहता है कि वो कॉम्बिनेशन खरीदे और उसके मुताबिक उसके पास बजट भी है, उसके पास जो है पैसे भी है, तो वो उसको खरीद सकता है। तो वही पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। ये देखते हैं, ये देखिए कि जो फर्स्ट कंडीशन है या इसको हम तीसरी कंडीशन कहते हैं, ये है कि फर्स्ट के इंटरप्रेस करो इंटरसेक्ट बजट लाइन। ये देखिए, जब वो इंटरप्रेस करो बजट लाइन को इंटरसेक्ट करे, ठीक है, तो यही पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। या बजट लाइन इज टेंजेंट टू इंटरप्रेस करो, अगर बजट लाइन इंटरप्रेस करो के टेंजेंट हो, एक ही मतलब है, तो यही पॉइंट जो है यही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। ये असल में फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है या इसको हम नेसेसरी कंडीशन कहते हैं। या हम कहते हैं कि इंटरप्रेस करो मस्ट बी इक्वल टू बजट लाइन एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये बजट लाइन और इंटरप्रेस करो आपस में बराबर हो जाएगी इस पॉइंट पर, ई पर। ठीक है। या हम ये कहते हैं कि बजट लाइन का स्लोप और इंटरप्रेस करो का स्लोप आपस में इक्विलिब्रियम पॉइंट पर बराबर हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए कि बजट लाइन का स्लोप जो है वो प्राइस रेशो के बराबर है, प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई। और जो स्लोप ऑफ इंटरप्रेस करो है वो एमआरएस है जो बराबर है डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, या ये बराबर है मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई। तो इसका मतलब है कि ये सारे बातें जो हमने कही ये सिर्फ और सिर्फ इस ई पॉइंट पर ये सारे बातें जो है अप्लाई होते हैं, जिसमें ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी है, इक्विलिटी पॉइंट भी है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर दूसरे पॉइंट्स हो जिस तरह ए है और बी है, ए पॉइंट पर इंटरप्रेस करो और बजट लाइन बी आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, लेकिन ए पॉइंट क्यों इक्विलिब्रियम नहीं है? वो इस वजह से कि आप देखिए कि ये ए पॉइंट और सी पॉइंट आपस में बराबर है, सेम इंटरप्रेस करो पर है, या बी पॉइंट सी पॉइंट ए पॉइंट ये सारे के सारे जो है बराबर है, क्योंकि ये कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं। अब अगर हम इसकी चॉइस करें कि हम ये कहें कि ई जो है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं है बल्कि ए जो है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। ठीक है। तो ये देखें कि ए जो है सी के बराबर है और सी जो है ई से लोअर है। ये बात है ना। ए सी जो है ई से लोअर है, मतलब यह है कि ये इससे लो सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि इन सब से ई जो है वो बेटर पॉइंट है। लेकिन ये बात याद रखिए कि जो टेंजेंसी रूल है वो इसके लिए नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है। सफिशिएंट कंडीशन इसके लिए नहीं है। सफिशिएंट कंडीशन जो है वो ये है कि इंटरप्रेस करो मस्ट बी कन्विक्स टू द ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर ये इंटरप्रेस करो क्या होगा? ये होगा कन्विक्स टू द ओरिजिन। और कन्विक्सिटी के लिए मैंने आपको बताया था कि कन्विक्सिटी के लिए जरूरी ये है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिमिनिशिंग होगा। ठीक है। उसका स्लोप मालूम करें तो वो डिमिनिशिंग होगा। मतलब ये है कि अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिशिंग होगा तब दोनों कंडीशन जो है वो इस पॉइंट पर अप्लाई होते हैं कि एमआरएस डिमिनिशिंग है और जो स्लोप ऑफ बजट लाइन और स्लोप ऑफ इंटरप्रेस करो है वो भी आपस में बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि ये ई पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसको हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहेंगे, और x1 और y1 जो है ये
एक्स की इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और ये y1 जो है y की इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। ठीक है, समझे क्या? ओके, थैंक यू।